हेलो हेलो यार, देखो आज मैं बीजेपी के बारे में, रूलिंग गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के सेक्स स्कैंडल के बारे में कुछ बातें करूंगा। जो पब्लिश है, जो मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, जो मैंने हर जगह पढ़ा है और तुम्हें भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पढ़ा है और क्या क्या सेक्स स्कैंडल हुए हैं आज तक। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ट्विटर पे गया, ठीक है ना। मैंने खोली है इनकी पोस्ट, मधु पूर्णिमा कुशवाहा। ये क्या है देख सकते हो, क्विटर ट्रूथ अवेयर्स फाउंडर हैं, प्रोफेसर हैं, ICSSR नेशनल प्रोफेसर हैं, ठीक है। और इनको कौन फॉलो करता है? नरेंद्र मोदी। असली अकाउंट है यार, देखते हैं, चलो जाके देखो। 106 मिलियन असली अकाउंट है। तो इनको फॉलो करता है नरेंद्र, मतलब ये भी काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है और काफ़ी पावरफुल बंदी है, ठीक है। तो इन्होंने ना पोस्ट डाली थी मोदी जी के बारे में। तो क्या पोस्ट डाली थी? अब देखो यार, एक दो बंदा अगर कोई बात बोलता है तो मैं मान सकता हूँ कि वो झूठ भी बोल सकता है, वो गेंस भी है। एक तो इन्होंने बोला, और भी बहुत लोगों ने मोदी जी के बारे में और उनकी पार्टीज के सेक्स स्कैंडल के बारे में कितनी चीज़ें वो कही हैं। जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। ये जो S. जयशंकर है, ये गुजरात के टाइम से मोदी जी के साथ है, तो वहाँ भी लड़कियों को फेवर करना मोदी जी के लिए, उन्हें बुलाना, इसमें जयशंकर थे और भी चीज़ें थे। हरदीप करके है एक बंदा, वो था। तो इसलिए आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है। जब वो पीएम बन गए 2014 के बाद, ये फिर अमेरिका गए थे, वहाँ याशिया की थी पीएम मोदी ने। इसलिए इनका फाइल एप्स्टीन फाइल्स में है, ठीक है। और इन्होंने क्या पोस्ट डाली देखते हैं। इन्होंने एक पोस्ट डाली है ये, और ये थोड़े दिन पहले ही ये पोस्ट डाली। इसमें लिखा है, दिस एक्सप्लेन व्हाई आई कीप अ सेफ डिस्टेंस। इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन की मोदी से जब वो 2014 में पावर में आ गए। इन्होंने गिफ्ट भी नहीं दिया कि कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये देखो, जब हरदीप पुरी, एक हरदीप पुरी है जो जो मोदी जी को, जब वो गुजरात के सीएम थे, ठीक है ना, 2014 से पहले तो वो गुजरात के सीएम थे, तो स्पेशल सर्विसेज समझ गए होंगे, लड़कियां होती है, ठीक है। स्पेशल सर्विसेज, जयशंकर का भी नाम आ गया कैबिनेट। और 2014 ये जब लेक्चर्स लेने गई थी अमेरिका, तो वहाँ पे इन्होंने अय्याशी की काफ़ी सारी कहानियाँ पढ़ी उनकी, मोदी जी की, जो सर्कुलेट होती है वहाँ पे। और ये भी बात तुम गौर करो, जो स्मृति ईरानी है, जो काफ़ी अच्छी दिखती है, ठीक है। वो 12th पास है और वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गई, ठीक है, 12th पास होने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो उनके भी कुछ सीन्स होंगे मोदी जी के साथ तभी। और एक काफ़ी नाम है, एक मानसी सोनी, ठीक है। इसका मैंने पढ़ा था, इनको घर पे इनवाइट किया था और इन्होंने कैसे इनवाइट किया ये भी इन्होंने शायद लिखा ही है, यहाँ देखते हैं। मानसी सोनी हैड ऑलरेडी रीच, यही सुप्रीम कोर्ट रीच किया इन्होंने। इनका समवन क्लोज टू मोदी गेव मी अ होल सेट ऑफ पेपर सबमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इनको किसी ने पेपर्स दिए सुप्रीम कोर्ट में, जो सबमिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इनके खिलाफ केस चल भी रहा है, पर उसका फायदा नहीं, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ही बीजेपी है और रूलर भी पीएम मोदी जी हैं। हाँ। और इनकी इस मानसी सोनी की स्टोरी क्या है, ये मैं तुम्हें लास्ट में बताता हूँ, पहले और पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। इन एडिशन पीपल फ्रॉम गुजरात इंक्लूड सम ऑफ दोस्त क्लोज टू मोदी शेयर डिस्कसिंग स्टोरी विद वुमेन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं गुजरात में जो काफ़ी सारी डिस्कस्टिंग स्टोरी शेयर कर चुके हैं मोदी जी के बारे में। जब तक वो गुजरात के सीएम थे तब तक मतलब एक पूरा कंट्रोल नहीं था। अब पीएम बन गए तो भाई पूरा देश में कंट्रोल है उनका, तो वो जो मर्जी जिसके साथ करना है, क्या करना है, वो सब उनके। स्मृति ईरानी हो या कोई भी हो यार, तुम देख रहे हो जो भी फीमेल ऊपर आ रही है, अगर उनका कुछ काम नहीं है तो क्यों ऊपर आ रही है? मतलब कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। जयशंकर ये सब स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करके ऊपर आ गए, ठीक है। जब ये 2014 में जीत गए इलेक्शन, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई कि मोदी जी जो सेक्स स्कैंडल करते हैं, ये करते हैं। अब ये पावर में आ चुके हैं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पार्लियामेंट में भी बोली जा चुकी है। एक बंदे के जा रहा है, कपिल मिश्रा, जिसका वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो पार्लियामेंट में। और वो जो कपिल मिश्रा है अभी जो है, वो बीजेपी में, पहले आप में था, अब बीजेपी में है, तो अब वो नहीं बोलता ये सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ पॉन पेडलर, ठीक है, अमित मालविया एस बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज, ठीक है। ये ना, इसके बारे में आप स्टोरी सुन सकते हो। ये पॉन पेडलर है अमित। ये देखो, इसकी फोटो में दिखाता हूँ आपको। ये है अमित मालविया, ठीक है। और ऐसे ही लिखोगे ना आप, इसका लो सेक्स। पहले आई माइट हैव ओवरलुक्ड हिज प्रेडेटरी सेक्सुअल कंडक्ट इफ ही हैड डन वेल ऑन द, ठीक है। तो मतलब ये वही पोस्ट आ गई मधु पूर्णिमा कुशवाहा की, कि आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैं शायद अगले वीडियो में अमित मलाविया के बारे में बताऊँ। एक मैंने मोदी जी के साथ या किसी के साथ मतलब कहा था उसने। एक न्यूज़ मैंने ये भी सुनी है कि एक न्यूज़ मैंने ये भी सुनी है कि एक मिनिस्टर था जो पावर में आना चाहता था और पावर जाना चाहता था, तो उसने अपनी बेटी को सोने के लिए कह दिया था जब वो 13 साल की उम्र में ही थी, ठीक है। तो वो बीजेपी से ही थे, शायद मोदी जी थे या पता नहीं कौन था, बट उन्होंने कह दिया था सोने के लिए उनके साथ। और ये सब मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, जो लिखा हुआ है मैं बस वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये हिंदूज़ के नाम पे वोट लेते हैं, बट इनडायरेक्टली ये हिंदू का ज़्यादा फेवर भी नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने एक इंसिडेंस बताया है। एक हुआ था कथुआ कांड, डिस्क्राइब इन डिटेल इन माय बुक द गर्ल फ्रॉम कथुआ। एक कठुआ कांड हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ठीक है।
तो ये सेक्स स्कैंडल था, इसके बारे में इन्होंने लिखा। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी पहले बीजेपी में थे, अब ये भी इनके बारे में बताते हैं। आपको मैं इनकी वीडियो में दिखाता हूँ इन्होंने क्या-क्या बोला है, ठीक है? बड़ा आदमी को पकड़ो, जबरदस्ती फाइल में बाहर के लोगों के नाम आने लगे, बड़ा दुखी हुआ। मुझे लगा था कि वी आर नॉट लाइक, जैसे कैनिबलिज्म है वहाँ पे कैनिबल है, बच्चों को खा रहे हैं, छोटे बच्चे 3-3 साल की बच्चियों को के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब भारत के लोगों के नाम आने चाहिए, लेकिन इनके नाम आने की जरूरत क्या थी? देखो ये एक बीमारी है, कुछ भी कहें, इससे बीमारी है। तो वो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने सोकर। सोए तो नहीं होंगे शिष्टाचार में। सही बात है। एप्स्टीन तो वहाँ ये जैसे जीबी रोड में चलती है वैसे वो चला रहा था, लोग जा रहे थे वहाँ। कौन कौन इंडिया से जानते थे, बड़ी लिस्ट है, बट उसको अभी छोड़ दें। पहले बड़ा आदमी को पकड़ो। तो ये जो लिस्ट की बात हुई है, मिनिस्टर की बात हुई है, तो मैंने इन्होंने पोस्ट में अभी स्मृति ईरानी के बारे में लिखा था। वो 12th पास है, तो वो भी एजुकेशन मिनिस्टर बन गई। और भी जितनी फीमेल्स है, और जो गए थे, मोदी जी का भी नाम है एब्सेंट फाइल में। अनिल अंबानी, उनका मॉडल्स एक्सचेंज करने का पढ़ा था मैंने कि मॉडल्स के बारे में वो बात कर रहे थे, ठीक है? उनका मेल है। और एक वीडियो है ये है कपिल मिश्रा, ये जो है ना अभी है बीजेपी में, पर पहले था ये आप में। तो ये पहले मोदी जी के बारे में, सेक्स स्कैंडल के बारे में भी इसने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा। सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वाज द टाइम व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आर्किटेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो का आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में पूरे में क्या कहा गया है मैं आपको सीधा वो बता देता हूँ। तो ये मानसी सोनी, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, यहाँ पे जिनका सोनी का नाम आया था, ये सोनी, ठीक है, मानसी सोनी। तो उन्होंने जब ये कंप्लीट हुआ तो आर्किटेक्ट से मिली, ये देखो मानसी सोनी का नाम आएगा। नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय, मानसी सोनी, इन्होंने नाम नहीं लिया, उनका नाम मानसी सोनी है। तो हिल मिले उनसे, उन्हें वो अच्छी लगने लगी, तो उनसे वो कॉन्टैक्ट बनाना स्टार्ट किया। एक बार वो फिर परिचय होता है शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में। तो इस वीडियो में क्या हुआ मैं ये बता देता हूँ। ये मानसी सोनी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एफिडेविट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। वो बताती है कि मोदी जी उन्होंने कैसे कैसे प्रोजेक्ट की, वो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था तब मिले थे, और उनको फिर वो पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स में और पर्सनल टेक्स्ट में ये करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। वो कभी कभी क्या करते थे, मीटिंग छोड़ देते थे, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो उनसे पर्सनल बात करने के लिए छोड़ के चले जाते थे। और जब एक बार वो अहमदाबाद लैंड हुई थी तो उनका फ़ोन 2 दिन के लिए स्विच ऑफ हो गया। फिर उन्होंने पहले कहा कि मैं आ रही हूँ अहमदाबाद, फिर 2 दिन के लिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर जब 2 दिन बाद खुला 11 बजे, तो तो उन्होंने पूछा कहाँ थी, तो उन्होंने बोला मैं मोदी जी के घर पे थी। और उनके लिए कैसे हुआ, उनके डिप्टी सीएम उनको लेने आए और उन्होंने बोला अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, और उन्हें लेके गए। फिर उन्हें पीछे के दरवाजे से लेके गया और होली का त्यौहार था उसके अगले दिन। तो उनका जो रूम था वो मोदी जी के जस्ट बेडरूम के बगल था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए, मोदी जी ने लोगों से मिला, फिर वापस वो रूम में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, वो बीमार पड़ गई थी मोदी जी से। तो उन्होंने बोला देखो मैं डॉक्टर को यहाँ नहीं बुला सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा, तुम आई हो यहाँ, ये सब कहा गया। फिर उनको नॉर्मल दवाइयाँ वगैरह दी गई, फिर उनको 2 दिन बाद वहाँ से छोड़ा गया। ये बात भी उन्होंने वहाँ पे कही है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद मैं आपको ये अभी जो है ना रुपया 95 नीचे जा चुका है रुपी, ठीक है? ये जब 62 जब जा रहा था तब निर्मला जी ने क्या कहा था, और 95 तो अब क्या कहा है इन्होंने, देखते हैं। Great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। The great ठीक है, तो इन्होंने भी अपनी बातें चेंज कर दी। जो भी बीजेपी में आ रहे और जो भी बीजेपी में अब आ रहे हैं ना, पहले दूसरी पार्टीज़ में थे और वहाँ सेक्स स्कैंडल किया, यहाँ पे उनके सारे सेक्स माफ़ हो गए। या तो फिर वो दूसरी पार्टी में कर रहे हैं तो वो उनके मीडिया में आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने दूसरी पार्टी में किया, बीजेपी ज्वाइन कर लोगे, तो तुम्हारे सारे केसेस माफ़ हो जाएंगे। देखो मैंने कितने लोगों का दिखा दिया, ये मधु जी का दिखा दिया जिनको नरेंद्र मोदी करते हैं फॉलो, ठीक है? फिर मैंने उसका देखा सुब्रमण्यम स्वामी सर का, फिर कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा ने 2-3 बार कहा है, ठीक है? आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, और इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं बोली है, जो भी है मैंने दिखाया है, पढ़ा है, वही मैंने आपको बताया है। और हाँ, जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। अमित शाह को तो आप जानते होंगे, वो बहुत बड़े गुंडे हैं। जब मोदी जी इन्वॉल्व है तो वो भी होंगे ही कहीं ना कहीं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब करना यार, बहुत कम व्यूज़ आते हैं। अगर ऐसे ही व्यूज़ आएंगे, या फिर आप सजेशन दे सकते हो मुझे किस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का और ट्राई करूँगा। थैंक यू।